शुद्ध विचार और अपने काम के प्रति सेवा भाव होने के कारण डॉक्टर गुप्ता को जैसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे उन्होंने ऐसे कई मरीजों को भी ठीक किया है जो हर तरह के इलाज से निराश हो चुके थे। डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हुए। ऐसे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे उनके पास जो सब जगह से निराश हो गए, इवन पीजीआई से, बाहर से भी, फॉरेन से भी काफ़ी लोग आते हैं एंड वहाँ पे आने के बाद में उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है बहुत आसान तरीके से। उनके बारे में कोई शब्द ऐसे एज एन वर्ड, एज ए वोकैबुलरी में उनके लिए वर्ड्स नहीं है। ही इज़ ए मिरेकल, ही इज़ ए गॉड गिफ्टेड मैन। जिसके हाथ पे हाथ रख देते हैं वो वैसे ठीक हो जाता है, दवाई की तो ज़रूरत बाद में पड़ती है। मैंने बड़े बड़े लोगों को उनके पास आते देखा है, ठीक होते देखा है, रोते आते हैं लोग और खुश होकर चले जाते हैं, ऐसा कुछ है। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। मुझे शुगर की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत मेडिकेशन पे था मैं। करीब 1-1.5 महीने के बाद ही हैज़ ब्रॉट मी टू अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लेवल। इतना कंफर्टेबल हूँ मैं, अब थोड़ी सी मेडिकेशन है जो मेडिसिन मैं लेता हूँ और आई एम फुली फाइन, परफेक्टली फीलिंग कंफर्टेबल। इस एज में मैं यंग बच्चों के साथ खेलना पसंद करता हूँ, गोल्फ खेलता हूँ एंड इसके लिए मैं डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। पीछे अक्टूबर मास के एंड में मेरे शरीर में कमजोरी आने से शुगर चेक कराने पर फास्टिंग में 185 शुगर आ गई। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से इस दृष्टि से मिला नवंबर मास में, और उनकी देखरेख में जो मेरे को लाभ प्राप्त हुआ वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब ने केवल 3 महीने के थोड़े से काल में ना केवल मेरी शुगर नॉर्मल कर दी, परंतु मेरा मेटाबॉलिज्म भी अंदर का सारा ठीक कर दिया। और जो मुझे उन्होंने प्राणायाम और योग करने के लिए जो मेरा मार्गदर्शन किया, उस सब को अपनाते हुए, डेली सैर करते हुए मैंने अपने शरीर को इतना अच्छा कर लिया। मेरा वज़न भी इस समय 15 किलो कम होके एक नॉर्मल स्टेट पे आ गया है और आई एम फीलिंग माई सेल्फ ए हेल्दी मैन। तो डॉक्टर भूपेंद्र जी की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है। ना केवल एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं परंतु एक बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान से वो जुड़े हुए हैं। मेरा डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है, बचपन से उनको जानता हूँ। खुद जब डॉक्टरी की पढ़ाई करी, एक डॉक्टर बना और उनके साथ इंटरेक्शन तब उस लेवल पे होने लगी, तो ये समझ में आया कि हम लोग जब मरीज़ को बोलते हैं कि तुम्हें डिज़ीज़ है, तब हम ये नहीं समझते कि डिज़ीज़ का मतलब ही डिस-ईज़ है, कि जब पेशेंट एट ईज़ नहीं रहता तब वो डिज़ीज़ होता है। ये बात उनके साथ जब इन टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई तो समझ आई। और उनमें एक और खूबी मैंने ये देखी कि हम लोग मेजॉरिटी क्या करते हैं कि हम पेशेंट को ट्रीट करने की बात करते हैं। वो ट्रीटमेंट के साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जोड़ देते हैं जिसको कि क्योर करना कहते हैं। तो ट्रीटमेंट अलग से काम नहीं करती। ट्रीटमेंट का फ़ायदा तभी है जब वो इलाज उस बीमारी को क्योर कर सके और वो उसको बखूबी जानते हैं कि कैसे निभाना है उस क्योर करने वाली एस्पेक्ट को। मैंने खुद इस चीज़ का तजुर्बा लिया। मुझे आज से कुछ 4-5 साल पहले अस्थमा डिटेक्ट हुआ था। मैंने कई जगह ट्राई किया, पीजीआई भी ट्राई किया, इधर उधर भी ट्राई किया। कई बार होता है ना, घर में कुछ हो तो आपको उसका समझ नहीं आता है। इसीलिए कबीर ने भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे ब्रिक ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नाही। तो वही हाल मेरा था कुछ। फाइनली थक हार के जब उनके पास पहुंचा और उनसे मेडिसिन ली तो पता लगा कि वो अस्थमा तो 6 महीने में ही क्योर हो गया है, बट उससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी मुझे एक रेस्पिरेटरी एलर्जी की प्रॉब्लम थी उसके साथ, जिसके करके अस्थमा रिकरेंट हो रहा था बार बार। माई लंग्स वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो ट्रीटमेंट पे असर ही नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने मेरे को कुछ, एक होता है कि दवाई पे आप काम चला रहे हो, एक होता है कि आप इम्यूनिटी को बूस्ट करते हो कि वो चीज़ आपके पास दोबारा वापस ना आए। तो वो चीज़ हुई और आज
3 साल हो चुके हैं इस बात को, मुझे तो दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ना अस्थमा के एंगल से ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के हक से। और इतने सालों में मैंने यही देखा है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो हर मरीज़ के साथ ऐसे ही है। वो मरीज़ की बीमारी को समझते नहीं है। वो बीमारी का जो रिलेशन एक इंसान की सोच से होता है, वो बीमारी के साथ उस सोच को ठीक करने की भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा सहयोग जो है हमारी फैमिली की टीम में है। किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हो, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर साहब उसके बारे में जो हमें एडवाइस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो कई पेशेंट को बहुत ही उसमें लाभ हुआ है। ऐसा ही एक केस, एक ड्रग एलर्जी थी किसी पेशेंट को। पीजीआई से वो पेशेंट पिछले 10-12 साल से इंजेक्शन ले रहा था, तो डॉक्टर साहब कहने लगे उसको इंजेक्शन को छोड़ो, एक सिंपल योग उन्होंने 3 मेडिसिन का बताया और वो पेशेंट को उसमें सिर्फ 3-4 हफ्तों वो दवाई खिलाई, उसके बाद पेशेंट को एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे ही और भी कई किस्से हैं, कई किस्सों में डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा हेल्प किया है। इसके अलावा मेरा अपना पर्सनल जो है, मुझे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी और मैं स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद इंसुलिन लेने की तैयारी कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात की। डॉक्टर साहब कहते हैं इंसुलिन नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे सिर्फ 2-3 योग बताए, आयुर्वेदिक योग। उनको भी मैंने पूरी तरह प्रयोग नहीं किया। उसमें से सिर्फ एक मेडिसिन जो कचूर है ना, उसका मैंने प्रयोग किया और 15 दिन के बाद मेरी शुगर जो है अपने आप ही बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल हो गई। इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा कहना तो मेरे बस का नहीं है, पर जैसे उनका स्वभाव है, उनकी नेचर है, वो वाकई एक डॉक्टर भी नहीं, एक अच्छे इंसान भी हैं। और मेरी कामना है भगवान ऐसे व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करे, वो समाज की सेवा करते रहें और उनका जो हंसमुख स्वभाव है वो हमारे लिए एक तरफ से प्रेरणा बन रहे। डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम आजाद साहब की ये कुछ पंक्तियां सही बैठती हैं। गर हथेली पर नहीं, मकसूम की सतरें तो क्या, खोद किस्मत की लकीरें, नाखुने तदबीर से। इसी तरह डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता ने अपनी हिम्मत, कर्म और निस्वार्थ भावना से एक ऐसा बाग खिला दिया है जो समाज में खुशबू फैला रहा है और फैलाता रहेगा।